हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैथमेटिक्स के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, वेरीफाई द प्रॉपर्टी x मल्टीप्लाई बाई इक्वल टू बाई मल्टीप्लाई x by taking x equal to -3/5 and y equal to -11/13। देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, वेरीफाई द प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या है, x मल्टीप्लाई बाई इक्वल टू बाई मल्टीप्लाई एक्स। ये होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। हमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को प्रूफ करना है इस क्वेश्चन के लिए। हम क्या करेंगे, x मल्टीप्लाई बाई इक्वल टू बाई मल्टीप्लाई एक्स। इसमें हम पहले इसकी LHS को सॉल्व करेंगे, देन RHS को सॉल्व करेंगे। LHS क्या है, x मल्टीप्लाई बाई, x की वैल्यू है -3/5 मल्टीप्लाई बाई है -11/13। रैशनल नंबर्स का मल्टीप्लाई कैसे होता है, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई एंड डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई। उससे पहले यदि अगर सिंप्लीफाई हो रहे हैं तो उनको सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। देन माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई प्लस, 3 का 11 से मल्टीप्लाई, 11 3 जा 33 अपॉन में 5 मल्टीप्लाई 13, 13 5 जा 65। तो LHS हमारी आती है 33/65। लेकिन इसकी हम RHS को सॉल्व करेंगे। RHS है बाई मल्टीप्लाई एक्स। तो पहले बाई की वैल्यू -11/13 मल्टीप्लाई एक्स है -3/5। देन इसमें क्या करेंगे, वो सिंपल तरीका, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस, 11 3 जा 33 अपॉन में 13 मल्टीप्लाई 5, 13 5 जा 65। तो देखिए इस क्वेश्चन में LHS और RHS की दोनों की वैल्यू क्या सेम आ रही है। हम लिखेंगे सिंस LHS इज इक्वल टू RHS हैंस वेरीफाइड। तो हमारा जो आंसर है वो क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। इसका सेकंड क्वेश्चन है, x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 7/-8। हमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है। तो x मल्टीप्लाई बाई इज इक्वल टू बाई मल्टीप्लाई x, ये हमें प्रूफ करना है। हम क्या करेंगे, LHS को पहले सॉल्व करेंगे। x मल्टीप्लाई बाई, x की वैल्यू है 2 मल्टीप्लाई y की वैल्यू है 7/-8। देन इनका मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर सिंप्लीफाई तो होगा नहीं है, तो 2 का मल्टीप्लाई 7 से, तो 2 7 जा 14 अपॉन 1 का मल्टीप्लाई 8 से, 1 8 सा 8, और माइनस है वो माइनस यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी हम RHS को सॉल्व करते हैं। RHS क्या है, बाई मल्टीप्लाई एक्स। देन y की वैल्यू है 7/-8 मल्टीप्लाई x की वैल्यू है 2 अपॉन में इसके 1 लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करना है, न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में, 7 2 जा 14 अपॉन डिनोमिनेटर 8 का मल्टीप्लाई 1 से, 8 1 जा 8, और ये माइनस है वो यहाँ लगा देंगे। तो हम देख रहे हैं कि LHS और RHS की वैल्यू क्या आ रही, सेम आ रही है। लिखेंगे सिंस LHS इज इक्वल टू RHS, कहेंगे हैंस वेरीफाइड। तो इस तरह से हमने एक क्वेश्चन के दोनों पार्ट किए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरीफाई द प्रॉपर्टी x मल्टीप्लाई बाई मल्टीप्लाई z इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाई मल्टीप्लाई z। ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है? इसे कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो इस क्वेश्चन के लिए हमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को क्या करना है? वेरीफाई करना है। तो प्रॉपर्टी हमारी x मल्टीप्लाई बाई मल्टीप्लाई z इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाई एंड मल्टीप्लाई z। पहले हम इसकी LHS को सॉल्व करते हैं। LHS हमारी x की वैल्यू है -7/3 मल्टीप्लाई बाई की वैल्यू 12/5 मल्टीप्लाई z है 4/9। तो ये LHS को सॉल्व करते हैं। फिर देखते हैं -7/3। यहाँ पर ये ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें देखो अगर ये सिंप्लीफाई हो पाता है तो ये 3 से कट सकता है। तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तुम देख रहे हैं कि क्या आया ये 4 और 4 का मल्टीप्लाई 4 4 जा 16 अपॉन में 5 और 3 का मल्टीप्लाई 5 3 जा 15। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 का 16 से मल्टीप्लाई -16 7 जा 112 एंड 15 का 3 से मल्टीप्लाई 15 3 जा 45। तो इसकी LHS सॉल्व होके आ गई -112/45। अब हम इसकी RHS को सॉल्व करते हैं। RHS इज इक्वल टू x की वैल्यू -7/3 मल्टीप्लाई बाई 12/5 एंड मल्टीप्लाई z है 4/9। देखते हैं इसको सिंप्लीफाई हो सकता है तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 इक्वल टू ये है -7 का मल्टीप्लाई 4 से तो 7 4 जा 28 अपॉन 1 का मल्टीप्लाई 5 से 1 5 जा 5 मल्टीप्लाई 4/9। ये किसी भी तरह से सिंप्लीफाई नहीं होगा। तो अब क्या करेंगे? मल्टीप्लाई माइनस यूँ लगा देते हैं 28 का मल्टीप्लाई 4 से तो 4 8 जा 32, 3 कैरी 4 2 जा 8 और 3 11 अपॉन 9 5 जा 45। तो हम इस क्वेश्चन में देखेंगे इसकी LHS एंड RHS। सिंस LHS is equal to RHS, hence verified। तो हमारा ये आंसर क्या हो जाता है? वेरीफाई हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है x इक्वल टू 5/7 y इक्वल टू -12/13 z इक्वल टू -7/18 में वेरीफाई करना है। कौन सी प्रॉपर्टी है ये? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है। देन हम लिखेंगे x मल्टीप्लाई बाई मल्टीप्लाई z इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाई एंड मल्टीप्लाई z। पहले इसकी LHS को सॉल्व करते हैं। LHS क्या है? x की वैल्यू 5/7 मल्टीप्लाई बाई -12/13 मल्टीप्लाई z -7/18। इस तरह से इसको हमें सॉल्व करना है। 5/7 यहाँ पर हम क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए देखेंगे 12 और 18 ये 2 से डिवाइड हो सकता है। तो 2 6 जा 12, 2 9 जा 18। तो क्या बचेगा यहाँ पे? माइनस और माइनस प्लस 6 और 7 का मल्टीप्लाई 6 7 जा
नहीं, यहाँ पे फिर से एक बार ये सिंप्लीफाई हो जाएगा 3 से। 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9। तो हम देखते हैं कि 2 और 7, 2 7 जा 14 अपॉन 13 3 जा 39, 13 3 जा 39। अब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि ये सिंप्लीफाई हो सकता है 7 से। 7 1 जा 7 एंड 7 2 जा 14। तो 5 का मल्टीप्लाई 2 से ये हो गया 5 2 जा 10 अपॉन 39 1 जा 39। तो इसकी ये LHS आ गई 10 अपॉन 39। अब हम इसकी RHS को सॉल्व करते हैं। इसकी RHS को सॉल्व करते हैं और RHS क्या है, इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाई, ठीक है, x मल्टीप्लाई बाई। तो पहले x की वैल्यू 5 अपॉन 7 मल्टीप्लाई बाई माइनस 12 अपॉन 13 एंड इसको मल्टीप्लाई करना है -7 अपॉन 18। ठीक है, अब क्या करते हैं यहाँ पे, पहले तो इस ब्रैकेट में देखेंगे क्या सिंप्लीफाई हो सकता है। ये सिंप्लीफाई नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे -5 और 12, 12 5 जा 60 अपॉन 13 7 जा 91 मल्टीप्लाई -7 अपॉन 18। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये देखेंगे तो ये 7 से डिविजिबल है। 7 1 जा 7 एंड 7 1 जा 7 2 21 7 3 जा 21। ठीक है, अब इसको देखें तो ये 6 से डिवाइड हो सकता है। 6 1 जा 6 एंड 6 3 जा 18। तो क्या बचा यहाँ पे, यहाँ बचा माइनस और माइनस प्लस। 10 1 जा 10 अपॉन 13 मल्टीप्लाई 3, 13 3 जा 39। तो देखिए इसकी LHS आई थी 10 अपॉन 39 एंड RHS भी क्या है 10 अपॉन 39। सो वी कैन से LHS is equal to RHS, hence verified। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन वेरीफाई हो गया। अब हम चलते हैं आगे और अगला है क्वेश्चन नंबर 3। वेरीफाई द प्रॉपर्टी x मल्टीप्लाई बाई प्लस जेड इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाई प्लस x मल्टीप्लाई जेड। ये प्रॉपर्टी क्या होती है, इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेशन है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ओवर एडिशन। इसको हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। x मल्टीप्लाई बाई प्लस जेड इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाई प्लस x मल्टीप्लाई जेड। सबसे पहले हम यहाँ भी LHS को सॉल्व करते हैं। तो x की वैल्यू है -12 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाई प्लस जेड, बाई है -15 अपॉन 4 और प्लस जेड है 8 अपॉन 3। इसको सॉल्व करते हैं तो ब्रैकेट में देखेंगे, ब्रैकेट में क्या है प्लस, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ मल्टीप्लाई नहीं होगा। यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए हम LCM लेना पड़ेगा हमें। तो -12 अपॉन 5 मल्टीप्लाई, इसका LCM हो गया 4 एंड 3, इसका LCM होता है 12। इसका LCM हो गया 12, 4 3 जा 12, तो क्या आया 3 का मल्टीप्लाई -15 से, तो 15 3 जा 45, ये हो गया माइनस का 45। इसके बाद बीच में आया प्लस, 3 से डिवाइड करेंगे 12 को, 3 4 जा 4 आया, 4 8 जा 32। इस तरह से ये आ गया माइनस का 12 अपॉन 5 मल्टीप्लाई, यहाँ पर क्या एक नंबर प्लस है दूसरा माइनस है, तो हम क्या करें इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ बचेगा 5 - 2
3 एंड 4 माइनस 3 1, तो ये माइनस का 13/12 ये बचेगा। अब क्या करना है, सिंप्लीफाई कर दो। सिंप्लीफाई कर 12 एंड 12 डिवाइड हो गया, तो माइनस माइनस प्लस ये आया 13/5। ये इसकी LHS आई। अब इसकी हम RHS को सॉल्व करते हैं। तो RHS क्या है, RHS है x मल्टीप्लाई बाई प्लस x मल्टीप्लाई जेड। तो x की वैल्यू क्या है, -12/5 मल्टीप्लाई बाई -15/4 प्लस x -12/5 मल्टीप्लाई जेड 8/3। ये RHS हमें सॉल्व करनी है। तो RHS को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर मल्टीप्लाई यानी ये एक टर्म हो गया, इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 4 1 जा 4 एंड 4 3 जा 12, और इनको कर सकते हैं 5 1 जा 5 एंड 5 3 जा 15। तो ऊपर देखेंगे माइनस एंड माइनस ये प्लस हो गया, 3 3 जा 9/1। यहाँ पर ये माइनस है और बाकी टर्म सब पॉजिटिव है, तो ये माइनस यहाँ आ जाएगा। ठीक है, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 बस। तो 4 का 8 से मल्टीप्लाई, 4 8 जा 32/5 1 जा 5। इसका LCM लेते हैं, ये हो गया 5। 5 का मल्टीप्लाई 9 से, 5 9 जा 45 माइनस 32। 45 माइनस 32, ये 5 माइनस 2 3 और ये 1/5, तो 13/5। इसकी RHS भी क्या आ गई, 13/5। अब इसकी LHS एंड RHS वो क्या होगी, सेम। LHS is equal to RHS, so we can say hence verified, hence verified। इसका एक सेकंड पार्ट भी है जिसमें हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को ही सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। क्वेश्चन है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी x मल्टीप्लाई y प्लस जेड इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई y प्लस x मल्टीप्लाई जेड। सबसे पहले LHS क्या है, x -8/3 मल्टीप्लाई बाई 5/6 और प्लस जेड -13/12। इसको सॉल्व करते हैं। -8/3, इसका LCM ले लेते हैं। यहाँ पर 6 और 12 का LCM 12 हो गया। 6 2 जा 12, तो 2 आया, 2 से 5 का मल्टीप्लाई, 2 5 जा 10 प्लस और माइनस, ये माइनस हो गया, 12 से 12 डिवाइड हो गया 1, तो ये 13 ही आ जाएगा। देन ये हो गया माइनस का 8/3 मल्टीप्लाई 10 माइनस 13, ये हो गया -3/12। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। ठीक है, अब 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, माइनस और माइनस ऊपर हो गया माइनस माइनस प्लस, 2 1 जा 2/3 1 जा 3, इसका आंसर है 2/3। अब इसकी हम RHS को सॉल्व करते हैं। तो RHS ये क्या है, ये है x मल्टीप्लाई बाई x की वैल्यू -8/3 मल्टीप्लाई बाई 5/6 प्लस x माइनस का 8/3 मल्टीप्लाई z की वैल्यू -13/12। इसको सॉल्व करते हैं RHS को। इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो टर्म है, इनको हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो 2 से ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, 2 से 2 4 जा 8 एंड 2 3 जा 6,
बस। तो ये -4 का 5 से मल्टीप्लाई, 4 5 जा 20 अपॉन 3 और 3 जा 9। यहाँ माइनस और माइनस ये हो गया प्लस, ये प्लस ही आएगा। सिंप्लीफाई करेंगे, 2 4 जा 8 एंड 2 6 जा 12, यानी एक बार हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो हम देखें ऊपर है 2 एंड 13, तो 13 2 जा 26 अपॉन 3 और 3, 3 3 जा 9। इनके डिनोमिनेटर सेम है तो 9 ही रहेगा, एंड -20 प्लस 26। तो 26 में से 20 को माइनस किया आया 6 अपॉन 9। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो ये आ गया 2 अपॉन 3। तो इसकी LHS भी 2 अपॉन 3, RHS भी 2 अपॉन 3। हम कह सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS। LHS is equal to RHS, hence verified, आगे चलते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, थोड़ा ध्यान देते हैं। यूज द distributivity of multiplication of rational numbers over their addition। हमें क्या करना है, एडिशन में ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करके इसको सिंप्लीफाई करना है। देन हम पढ़ चुके हैं कि ये क्या है, x मल्टीप्लाई बाई माइनस जेड। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर है इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे तो ये होती है, यहाँ समझिए पहले, x मल्टीप्लाई बाई प्लस जेड इज इक्वल टू होता है x मल्टीप्लाई बाई, बीच में अगर प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, अगर ये माइनस है तो माइनस आएगा। देन x मल्टीप्लाई जेड, इसका यूज़ करना है। तो हमारे सामने क्वेश्चन ये हमें गिवन है और हमें ये लिखना है। कैसे लिखेंगे, x की जगह क्या है, 2 अपॉन 7, ठीक है, मल्टीप्लाई 7 अपॉन 16, देन ये आएगा माइनस, फिर से ये x 2 अपॉन 7 और मल्टीप्लाई 21 अपॉन 4, ठीक है। अब इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 7 से 7 कट गया, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो यहाँ क्या बचा, ऊपर बचा 1 अपॉन में बचा 8 माइनस, यहाँ पर 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ऊपर बचा 1 का मल्टीप्लाई 3 से 3 अपॉन में 1 का मल्टीप्लाई 2 से 2। देन इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका LCM हो गया 8, 8 1 जा 8, 1 आ गया, माइनस 2 4 जा 8, 4 आया, 4 3 जा 12, देन 1 माइनस 12, तो 12 में से 1 को माइनस किया हमने, 12 माइनस 1 के माइनस का 11 अपॉन 8, तो ये आया इसका आंसर। इधर क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट -11 अपॉन 8, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट है, इसमें भी हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करना है। कैसे करेंगे, यह है x 3 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाई 35 अपॉन 24, इसके बाद प्लस, फिर x इंटू जेड, तो x है 3 अपॉन 5 मल्टीप्लाई जेड है 10 अपॉन 1, ठीक है। इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, और इसे करेंगे 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, क्या बचा, 1 का मल्टीप्लाई 7 से 7 अपॉन 1 8 जा 8, प्लस यहाँ देखेंगे तो 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10, 3 2 जा 6 अपॉन 1, ये आता है। इसमें क्या है, इसका LCM, तो
एलसीएम देखिए, ये है 8 और ये 1, तो एलसीएम हो गया 8। 8 8 आएगा 7 प्लस 1 8 से 8, तो 8 का मल्टीप्लाई 6, 8 6 से 48। अब 7 और 48 को ऐड करते हैं, तो 48 एंड 7 हो गया 55 अपॉन 8। ये इसका आंसर हो गया। हमने इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज किया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये क्या होता है? ये होता है रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें 9 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? ये होता है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मीन्स अगर हम 9 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर दें कि जो रिजल्ट है हमारा वो क्या आ जाए? आइडेंटिटी, दैट इज 1 आ जाए, तो वो नंबर क्या कहलाएगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाएगा। तो 9 का क्या हो जाएगा? 1/9। अगर हम 9 को 1/9 से मल्टीप्लाई कर दें तो 9 एंड 9 कट, आइडेंटिटी एलिमेंट 1 हमारा आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? इसमें माइनस और प्लस से मतलब नहीं होता है, इसका हो जाएगा -7 है ये 1/7। अब -7 और ये 1/7, माइनस माइनस प्लस और 7 7 कट, तो 1 आ गया। तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाता है। इस क्वेश्चन में देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? इसका रेसिप्रोकल 5/12। क्वेश्चन नंबर 4 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, माइनस है तो माइनस आएगा, और फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल तो 9/7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या है? पहले इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। पहले इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे। 5 1 जा 5 एंड 5 3 जा 15, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। तो क्या आया यहाँ पे? यहाँ आया -1 का मल्टीप्लाई 2 अपॉन में 1 × 3 3। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा माइनस, और ये 2/3 का 3/2। इस तरह से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमने देखा। तो कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें। यदि आपका कोई भी क्वेश्चन है जो आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है या आपको किसी तरह का डाउट है, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं और हम आपको प्रोवाइड करेंगे उसका वीडियो सॉल्यूशन। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।